न्यूजीलैंड की टीम अपने 11 अहम खिलाड़ियों के बगैर पाकिस्तान आई, जबकि पाकिस्तान के पास तकरीबन वही स्क्वाड था जो आगे चल के वर्ल्ड कप 2024 खेलने जाएगा। सीरीज 2-2 से बराबर हो गई, लेकिन इस सीरीज की असल विनर है न्यूजीलैंड। हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उस वीडियो को देखने के फौरन बाद हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड सीरीज की आपसे बात करते चलें तो न्यूजीलैंड की बिल्कुल कोई सी और कोई डी, कोई बच्चों वाली टीम जो थी वो पाकिस्तान खेलने आई थी। 9 उनके इंपॉर्टेंट खिलाड़ी जो हैं वो आईपीएल में खेल रहे हैं और मां सिवाय 1-2 प्लेयर्स के बाकी खिलाड़ी पानी पिलाने जैसी, खिलाड़ियों को सेवा करने जैसी अहम जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। लेकिन क्या करें, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो पैसा मिल रहा है तो खिलाड़ी पानी पिलाने को भी सवाब समझ के बखूबी अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड के मजीद 2 खिलाड़ियों फिन एलन ने और एडम मिल ने भी सीरीज से अपनी दस्तबरदारी जाहिर कर दी थी और पाकिस्तानी बॉलर्स की बचत हो गई। वरना फिन एलन, जो कि न्यूजीलैंड की खतरनाक बॉलिंग विकेटों पर पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी और हाजिर रऊफ को एक इनिंग में 16 छक्कों का तोहफा दे चुके थे, तो सोचिए कि वो रावलपिंडी और लाहौर की बैटिंग विकेटों पर एक मैच में इनको शायद 26 छक्कों का तोहफा भी दे देते। तो शाहीन अफरीदी को और दीगर बॉलर्स को खुशी मनानी चाहिए कि फिन एलन इस सीरीज में नहीं आए, वरना बहुत मार पड़नी थी, कोई भी इनको बचा ना पाता। न्यूजीलैंड की नातजर्बेकार और बच्चा टीम जो है वही इस सीरीज की असल विनर है। ट्रॉफी उनको एजाजी तौर पर दे देनी चाहिए। वो खिलाड़ी बहुत दलेरी से खेले, उन्होंने पाकिस्तान के सो कॉल्ड सुपरस्टार्स का कोई खौफ अपने ऊपर नहीं लिया, कोई डर नहीं लिया, चढ़ के खेले, बहुत ही शानदार तरीके से खेले। पहले मैच में तो न्यूजीलैंड की टीम 90 रन पे 90 रन पे ऑल आउट हो गई। सबने मजाक उड़ाया कि हा 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 हा, देखो न्यूजीलैंड की बच्चा टीम थी, हमारे तूफानी बॉलर्स के आगे टिक नहीं पाई, आउट हो गई। लेकिन उस मैच में भी पाकिस्तान ने जहां 8-9 ओवर में इस टारगेट को चेस कर लेना चाहिए था, 13 ओवर में टारगेट को चेस किया। लग रहा था पाकिस्तानी बैटिंग में अब वो बात नहीं रही है, थोड़ा स्लो खेल रहे हैं। अगले मैच में न्यूजीलैंड ने तबाही फेर के रख दी। 178 का टारगेट था, बड़े आराम से 3 विकेट पे चेस कर लिया। पाकिस्तान के सारे बॉलर्स को उन्होंने धूल चटा के रख दी। शाहीन अफरीदी को 1 ओवर में 17 पड़ गए, नसीम शाह को 1 ओवर में 23 रन पड़ गए और पाकिस्तान की जो सो कॉल टॉप की बॉलिंग है उसका पोल उन्होंने खोल कर रख दिया। सारी दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान के साथ चढ़कर खेलो तो ये खुद ही गिव अप कर देंगे, खुद ही इनके हाथ पैर फूल जाएंगे, मैच इनके हाथ से निकल जाएगा। दोस्तों, अगर इस सीरीज की बात करें तो 4 मैचेस खेले गए। मार्क चैपमैन जो हैं सबसे ज्यादा उन्होंने रन्स बनाए, 126 रन्स बनाए मार्क चैपमैन ने। हाईएस्ट स्कोर 87 नॉट आउट था और उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 159 का स्ट्राइक रेट था। उन्होंने इतने शानदार तरीके से पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उनको धोया, उनको लपेटा, उनको मार मार के भरकस निकाल दी। दोस्तों, पाकिस्तान के सुपरस्टार बैट्समैन बाबर आजम ने भी इस सीरीज में 125 रन्स बनाए। उनका हाईएस्ट स्कोर 69 था जो उन्होंने आखिरी T20 मैच में किया। अपने उन्होंने स्ट्राइक रेट को भी थोड़ा सा इंप्रूव किया, जो उनको टुक टुक बाबर आजम कहा जाता था। अब उन्होंने थोड़े से जरा चांसेस भी लिए और 138 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। दोस्तों, इस सीरीज में मजमूई तौर पर छक्के जरा कम लगे। मार्क चैपमैन ने 4 छक्के लगाए, बाबर आजम ने भी कसम तोड़ते हुए 3 छक्के लगाए। एक बात लेकिन हमें माननी पड़ेगी कि बाबर आजम अपनी खराब परफॉर्मेंस के बावजूद भी, बाबर आजम पे बड़ा खराब वक्त इस वक्त चल रहा है, उसके बावजूद भी बाबर आजम पाकिस्तान के सबसे बेहतर बैट्समैन हैं। अब इसको बाबर आजम की खुशकिस्मती कहिए या पाकिस्तानी टीम की बदकिस्मती कहिए कि पाकिस्तानी टीम के पास बाबर के अलावा, रिजवान के अलावा और कोई इतना कंसिस्टेंट बैट्समैन मौजूद नहीं है जो वाइट बॉल क्रिकेट में मुसलसल परफॉर्म करता आया हो, बड़े स्कोर करता आया हो, बड़े रन करता आया हो। बाबर और रिजवान हर मैच में नहीं चलते, कई मरतबा ये जल्दी भी आउट हो जाते हैं। लेकिन जब बाबर रिजवान भी जल्दी आउट हो जाते हैं, दूसरे खिलाड़ी जो कि दूसरे, तीसरे, चौथे ओवर में ही क्रीज पर आ जाते हैं, जहां उनके पास मौका होता है एक बड़ा स्कोर करने का, लेकिन वो भी उस मौके से फायदा नहीं उठा पाते। इफ्तिखार अहमद हो गए, शादाब खान हो गए, इनको मौका मिलता रहा है, 50 करने का मौका मिलता रहा है, सेंचुरी बनाने का मौका बेशक ना मिला हो, लेकिन फिर भी ये इतनी ज्यादा इन्होंने 50s नहीं की हैं T20 में जितना इनको मौका मिला, जितने इनको चांसेस मिले। तो बाबर और रिजवान ही आपके कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स हैं। बाकी सारे जो है ना ये बस खानापुरी के लिए टीम में आपने भर्ती किए हुए हैं। इन खिलाड़ियों ने अभी तक पाकिस्तानी टीम को खास फायदा नहीं पहुंचाया है। दोस्तों, दुबई वाले उस्मान खान और पाकिस्तान के सो कॉल्ड सुपरस्टार साइम अयूब भी इस सीरीज में बुरी तरह फ्लॉप दिखाई दिए। उस्मान खान ने 59 रन किए 4 इनिंग्स में और साइम अयूब ने 57 रन किए 4 इनिंग्स में। और उस्मान खान ने तो इस सीरीज में 1 छक्का लगाया, साइम अयूब ने भी 2 बड़े कीमती छक्के लगाए,
लेकिन क्या करें, बड़ा स्कोर बनाना इन खिलाड़ियों के बस से बाहर है। ये पीएसएल में ही परफॉर्मेंस दिखा सकते थे। उस्मान खान को भी मजीद कुछ मौके दिए जाने चाहिए, क्योंकि पीएसएल में भी उन्होंने 2 सेंचुरीज की थी। लेकिन साइम अयूब जो कि पीएसएल में भी कोई सेंचुरी नहीं कर पाए, तो पाकिस्तान के लिए कोई सेंचुरी करना तो उनके लिए एक दीवाने का ख्वाब ही होगा। अब साइम अयूब को बहुत मौके मिल चुके हैं, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के लिए किसी और ऑप्शन की जानिब देखना चाहिए। शाहीन अफरीदी ने सीरीज में 8 विकेटें हासिल की, इकॉनमी 7.4 की रही। हालांकि एक ओवर में, अहम मैच में इनको एक ओवर में 17 रन पड़े थे, वहां से पाकिस्तान के हाथ से मैच वो निकल गया था। मगर उसके अलावा ओवरऑल उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। 2 मरतबा उन्होंने पहले ओवर में विकेट ली, स्विंग भी इनको मिलती रही, अच्छी बॉलिंग करते रहे। एक आध ओवर में पिट जाते हैं, रफ्तार कम हो चुकी है। आखिरी ओवर्स में इनको गेंदबाजी देना खतरे से खाली नहीं होगा। 2021 का वर्ल्ड कप याद कर लीजिए, जब शाहीन अफरीदी अपने पूरे जोबन पे थे, मगर उसके बावजूद आखिरी ओवर में 19वें ओवर में 22 रन खा के पाकिस्तान को सेमीफाइनल हरवा दिया था। शाहीन अफरीदी ने 3 गेंदों पे मैथ्यू वेड से 3 छक्के खा लिए, जिसको बल्ला भी शायद ठीक से पकड़ना नहीं आता, जो हमेशा स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन शाहीन अफरीदी को, हमारे सो कॉल्ड सुपरस्टार नंबर 1 बॉलर को, मैथ्यू वेड ने 3 गेंदों पे 3 छक्के मार दिए थे। खैर, अब पुराने जख्मों को यह ना ही किया जाए तो बेहतर है, आगे की जानिब देखना चाहिए। तो शाहीन अफरीदी अच्छे रिदम में लग रहे हैं, लेकिन शाहीन अफरीदी को नई गेंद के साथ ही इस्तेमाल किया जाए। पुरानी गेंद से आखिर के ओवर शाहीन अफरीदी को ना कराए जाएं, बहुत मार पड़ेगी शाहीन अफरीदी को। अब्बास अफरीदी ने 5 विकेटें हासिल की, लेकिन बहुत महंगे साबित हुए। इकॉनमी 8.87 की थी। मोहम्मद आमिर ने 3 विकेटें हासिल की, इकॉनमी 8.37 की थी। अब्बास अफरीदी तो बैकअप बॉलर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अब्बास अफरीदी का भी अभी अंदर वो सलाहियत नहीं है कि वो पाकिस्तान के लिए खेल सके। मोहम्मद आमिर से भी हाथ जोड़कर माजरत करनी पड़ेगी। सर, आप वापस आए, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन अब आप दोबारा वापस तशरीफ़ ले जाएं, क्योंकि अब आपके अंदर वो पहले वाला करंट नहीं है। हम आपकी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन हमें पाकिस्तान के लिए बेस्ट ऑप्शंस चाहिए, और आप फ़िलहाल बेस्ट ऑप्शन नज़र नहीं आ रहे। तो सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू बट नो थैंक यू। इस सीरीज़ में जो हैरान कुन बात यह थी, वो थी कि नसीम शाह को, जिन्होंने सिर्फ 2 विकेटें हासिल की और उनकी इकॉनमी 10.14 की रही, बैट्समैन उनके खिलाफ बड़ी आज़ादी के साथ स्ट्रोक्स खेलते रहे। एक ओवर में 23 रन देकर नसीम शाह ने मैच हरवा दिया, और अगले बाकी ओवर्स में भी उनके खिलाफ बड़ी मार पड़ती रही, बड़ी फेंटी उनकी लगती रही। तो नसीम शाह के बारे में भी सोचना पड़ेगा, जब आपके पास मोहम्मद अली जैसे बासलाहियत बॉलर मौजूद थे, जिन्होंने भी पीएसएल में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है, और बड़े मेहनती बॉलर हैं, डोमेस्टिक का रगड़ा खाकर आ रहे हैं, बड़ी फेंटी और बड़ी मार खाकर आ रहे हैं डोमेस्टिक में। बड़ा, यानी कि मार से मुराद ये है कि बड़ा सर्व करके आ रहे हैं, बहुत स्ट्रगल करके आ रहे हैं, बड़ी मेहनत कर आ रहे हैं। तो ऐसे बासलाहियत लड़कों को मौका मिलना चाहिए। ये जो आपने लाडले बच्चे रखे हुए हैं, इनके साथ परहेज आपको करना चाहिए। मेहनती लड़कों को ज़्यादा मौके मिलने चाहिए। दोस्तों, इस सीरीज ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की पोल खोल के रख दी। सारी दुनिया को पता चल चुका है कि पाकिस्तान के खिलाफ चढ़कर खेलो, ये खुद ही गिव अप कर देंगे। पाकिस्तान के खिलाफ अटैक शुरू कर दो, इनके पास कोई प्लान बी, कोई प्लान सी नहीं होता। फिर ये बस दुआएं करते हैं कि या अल्लाह किस तरह मैच खत्म हो जाए, या अपने आप ही कोई मौजज़ा हो जाए। आखिरी T20 में भी यही हुआ। न्यूजीलैंड की टीम ने अटैक शुरू कर दिया तो पाकिस्तानी बॉलर्स के हाथ पैर फूल गए। वो तो न्यूजीलैंड की टीम नातजर्बेकार थी, जो बैटिंग कोलैप्स कर गई उनकी, और इस तरीके से पाकिस्तान के लिए मैच बन गया। फिर भी आखिर में कुछ छक्के चौके लगे, मैच जो था वो आखिरी ओवर तक गया, और आखिरी ओवर में जहां 12 रन चाहिए थे, न्यूजीलैंड की टीम ने खुद ही बेवकूफ़ाना तरीके से अपने 2 रन आउट करवा दिए, और वो मैच हार गई। वरना 1 पॉइंट पे न्यूजीलैंड बड़े आराम से इस मैच को भी जीत सकती थी, 3-1 से पाकिस्तान को हरा सकती थी, लेकिन न्यूजीलैंड ने अपनी नातजुर्बेकारी की बिना पर यह मैच हार गई, और सीरीज 2-2 से बराबर हो गई। लेकिन दोस्तों, इस सीरीज में पाकिस्तान की पोल खुल गई, क्योंकि यही पाकिस्तान का स्क्वाड है, कमोबेश यही लड़के हैं जो आगे वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे। तो अगर पाकिस्तान की वर्ल्ड कप स्क्वाड जो है एक सी टीम के साथ हार रही है, तो सोचो कि पाकिस्तान का फिर आगे चल के वर्ल्ड कप में क्या हाल होगा, जहां भारत के खिलाफ मैच खेलना है, और जहां पे आपको फिर कनाडा, आयरलैंड और अमेरिका की टीम है, जूनियर टीम्स हैं, अभी यंग टीम्स हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी कुछ नहीं कहा जा सकता। T20 में कुछ भी हो सकता है, और पाकिस्तानी टीम तो मशहूर है कि जिस खिलाड़ी ने या जिस टीम ने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, वो पाकिस्तानी टीम के खिलाफ आकर बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस दिखा जाते हैं। हमारी तारीख ऐसे वाक़ियात से भरी पड़ी है। तो बहुत सोच समझ कर वर्ल्ड कप का स्क्वाड सेलेक्ट करना होगा। अगली वीडियो के अंदर हम वर्ल्ड कप के स्क्वाड के हवाले से भी बात करेंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमें यूँ ही सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।